से उतरा तो उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया, मैं चले गया। उन्होंने बात करी, कह रहे पैसे कितने पड़े? मैंने पैसे नहीं है मेरे पे। कह रहा निकले तो सारे ले लेंगे। मैंने कहा है। कह रहा कितने? मैंने 1000-1200 रुपये हैं मेरे पे। कह रहा मेरे को पैसे दे। तो मेरे को एक जान पहचान का लड़का दिखा तो मैंने आवाज़ दी ना उसे, तो उसने सोचा कि बचाव के चक्कर में आवाज़ दे रहा है, तो फिर उसने चाकू मारना स्टार्ट कर दिया मेरे। कितनी बार चाकू मारे गए आपके? 6 से 7 बार चाकू लगे। सर पे भी चाकू? ये यहाँ पे भी टाँके हैं, सब पे चाकू है, यहाँ पे लगी हुई है, ये पूरा है। पैसे मांग रहे थे, मतलब लूटपाट करना चाह रहे थे? लूट करना चाह रहे थे वो। मेरे को नहीं लग रहा मैम, मेरे को ये लग रहा है कि सरकार, इन पुलिस वालों ने पैसे वगैरह खाए हैं, तो वो कह रहे हैं कि नाबालिग है वो तो छूट जाएंगे जल्दी। पुलिस वाला कह रहा है तुम्हें कोर्ट पे से फ़ोन आएगा जब तुम्हें जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद हूं। अंदाजा लगाइए कि लूटपाट के विरोध में एक शख्स को 7 बार चाकू से गोद दिया जाए। आसपास के लोगों को भी समझ न आए कि आखिर यहां पर हुआ क्या। दरअसल एक शख्स के साथ लूटपाट का प्रयास किया गया और उसने पैसे दे भी दिए, लेकिन जब उसे अपनी जान पहचान का एक शख्स नजर आया तो मदद के लिए उसने जैसे ही आवाज लगाई, उसके ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 7 से ज्यादा वार कर दिए गए। पूरा मामला क्या है, पीड़ित शख्स की जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। क्या नाम है आप? सागर। किसने चाकू मारे आप? मैम मैं उनको जानता नहीं हूँ, ना कभी उनसे मिला, हाय हेलो भी नहीं है उनसे। जैसे कि कभी कभार मिलते हैं तो हाय हेलो कर लो, मेरी हाय हेलो भी नहीं है। यहाँ पे एक भैया रहते हैं, उनकी वाइफ कॉस्मेटिक का सामान लगाती है, तो मैं उनका सामान लगा के वापसी आ रहा था, तो रिक्शे से उतरा मैं, ये संडे बाज़ार लगता है यहाँ पे, रिक्शे से उतरा तो उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया, मैं चले गया। उन्होंने बात करी, कह रहे पैसे कितने पड़े? मैंने पैसे नहीं है मेरे पे। कह रहा निकले तो सारे ले लेंगे। मैंने कहा है। कह रहा कितने? मैंने 1000-1200 रुपये हैं मेरे पे। कह रहा मेरे को पैसे दे। तो एक लड़के ने बोला अभी दे दे, बाद में देख लेंगे हम इसे, तो मैंने दे दिए उसे। तो मेरे को एक जान पहचान का लड़का दिखा तो मैंने आवाज़ दी ना उसे, तो उसने सोचा कि बचाव के चक्कर में आवाज़ दे रहा है, तो फिर उसने चाकू मारना स्टार्ट कर दिया मेरे। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद नहीं रुका वो, जैसे तैसे करके फिर मैं भागा हूँ ना, जब उसने मेरे को छोड़ा है। कितनी बार चाकू मारे गए आपके? 6 से 7 बार चाकू लगे। सर पे भी चाकू? ये यहाँ पे भी टाँके हैं, सब पे चाकू है, यहाँ पे लगी हुई है, ये पूरा है। इतना सारा मारा हुआ है? हाँ, ये लगा हुआ है। कितनी जगह वार कर दिया? 7 जगह वार है मैम, 7 जगह मारे मेरे। अभी ठीक हो आप? क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे मैम। आपका इलाज दीनदयाल में हुआ है ना? दीनदयाल में नहीं, RML में हुआ है हमारा। पहले दीनदयाल गया था, दीनदयाल वालों से नहीं निपटा ना, तो उन्होंने RML भेज दिया हमें। हाँ उन्होंने क्या बोला है, क्या प्रोग्रेस है? ठीक हो अभी आप? क्योंकि चाकू तो बहुत जगह लगे हुए हैं। हाँ। ये कितने बजे की बात है? ये 8, 8:30, 9 बजे की बात है। हाँ हाँ, 9 तारीख की, 9 तारीख की बात है, 8:30, 9 बजे की बात है ये। मैं आ ही रहा पकड़ा था। गया वो आरोपी? क्या तो रहे मैम, पकड़ा गया, पर कितने थे जिन्होंने चाकू मारा? और जो 2 जने थे। 2 लोग। हाँ जी। पर हमने तो ऐसा सुना है कि आप लोगों की कोई पुरानी दुश्मनी थी और उसका बदला लेने के लिए आपके साथ ये सब कुछ हुआ है? मैम मैं कहता रहा हूँ, मैं दूर तक आया नहीं है, मैं उस साइड में किसी को जाता ही नहीं, तो मैं किसी को जानता ही नहीं। हाँ ये है कि मैंने घूमते फिरते देखा है, कॉलोनी में घूमता है वो, कंजरों का इतना पता है। क्रिमिनल ही है क्या? पता नहीं मैम, मेरे को नहीं जानता, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा आपने कुछ कह दिया हो, कभी उसका बदला लिया हो, ऐसा तो नहीं था? कभी नहीं। पैसे मांग रहे थे, मतलब लूटपाट करना चाह रहे थे? लूट करना चाह रहे थे वो। और आपने पैसे दे दिए, उसके बाद आप चिल्ला दिए? मैंने एक लड़का दिखा मेरे को जान पहचान का, तो मैंने आवाज़ दी, उसको लगा कि अपने उसमें आवाज़ दे रहा है, तो उनने फिर मारना स्टार्ट कर दिया। वो रुका ही नहीं मारते मारते। जैसे मेरे को मौका मिला है ना, जब मैं वहाँ से भागा हूँ, मेरे पीछे भी भागे हैं। जाने की कोशिश की आपको? कोई नहीं था मैम, थे वहाँ पे, पर वो बचा ही नहीं रहे थे। नहीं, खाली अंधेरा था उस रोड पे पूरे पे। क्या काम क्या करते हो आप? मैं कॉस्मेटिक का सामान लगाता था। अच्छा, बाजार में? हाँ बाज़ार में, वो तो भैया के उस पर, तो वहाँ से आ रहा था। अंगद नाम है लड़के का। तो आपने पूछा नहीं कि वो अरेस्ट हुआ भी है या नहीं हुआ? पूछा तो था मैम मैंने, पर वो कह रहे हैं कि अरेस्ट हो गया है। पुलिस वाले थाने में गया आपका मामला? उत्तम नगर थाने में। आपने करवा दी थी ना कंप्लेंट? कंप्लेंट भी करवा दी थी, कल रात को भी गए थे हम थाने, तो वो कह रहे हैं कि नाबालिग है वो तो छूट जाएंगे जल्दी। पुलिस वाला कह रहा है तुम्हें कोर्ट पे से फ़ोन आएगा जब तुम्हें जाना पड़ेगा पहचान के लिए। और उससे पहले जब मेरे टाँके लग रहे थे दीनदयाल में, तो एक लड़का पकड़ा था इन्होंने पहले, उसको मेरे सामने लाए थे पहचानने के लिए कि ये है या नहीं, तो मैंने मना कर दिया। अब इन्होंने दूसरी बार पकड़ा ना, जब लेके नहीं आए, कह रहे हैं सीधा बंद कर दिया, बिगड़ दिखाए बंद कर दिया उन्होंने। तो मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि एक बार मेरे को दिखा दो, कहीं बेचारा कोई बेकसूर ना चले जाए। इस वो दिखाई नहीं रहे मैम, वो कह रहे हैं सीधे कोर्ट में आना,
आपको अस्पताल कौन लेकर गया था, क्योंकि मार के वो तो भाग गए होंगे। ले गए थे मेरे को, पड़ोसी है हमारे, वो लेके गए थे। आपके घर से बिल्कुल पास में हुआ है क्या? मेरे घर से दूर है थोड़ा। हाँ हाँ जी, नाले पे, नाले। सीधे आपको अस्पताल लेकर? फिर मेरे को अस्पताल लेके गए, वो यहीं के हैं भैया, हमारे गली मोहल्ले के ही हैं। उनसे देखा नहीं गया तो वो बैठा के मेरे को लेके गए हैं बस में। क्या मांगे पूरे मामले को लेकर आप? मेरे को केस करना है मैम। क्या चाहते हो कि वो गिरफ्तार हो जाए? हाँ, गिरफ्तार हो गया। जैसे आपने पहले लड़का पकड़ा, आप मेरे को दिखाने लिया है कि ये है या नहीं। आपने दूसरी बार पकड़ा, आप दिखाने नहीं लाए मेरे को, तो जाहिर सी बात है वो भी नहीं पकड़े गए, तो इसलिए तो नहीं दिखा रहे मेरे को। वो पुलिस वाले कह रहे हैं नाबालिग है, वो जल्दी छूट जाएंगे। पुलिस वाले खुद कह रहे हैं ये बात? उत्तम नगर थाने का मामला बता रहे हो? हाँ जी, पुलिस वालों ने कह दिया नाबालिग है तो छूट जाएंगे जल्दी, एक आध हफ्ते में छूट जाएंगे, 10-15 मिनट में, 10-15 दिन में मतलब निकल जाएंगे बाहर। पुलिस वाले खुद कह रहे हैं। जो आपका केस देख रहे हैं उनका नाम वगैरह जानते हो आप? नाम वगैरह कौन है? नाम क्या है उसका? एक का नाम राम निवास है और दूसरे का मैम पता नहीं। संतुष्ट हो आप जिस तरीके से पुलिस देख रही है पूरे मामले को? सेटिस्फाई हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो। मेरे को नहीं लग रहा मैम, मेरे को ये लग रहा है कि सरकार, इन पुलिस वालों ने पैसे वगैरह खाए हैं। पुलिस वाले लाइटली ले रहे हैं, कोई वो ऑप्शन ही नहीं उठा रहे सीरियस। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित शख्स से बातचीत की गई, उनके परिवार से बातचीत की गई। आपने खुद देखा एक व्यक्ति के शरीर को 7 से ज़्यादा बार चाकुओं से गोदा गया। आप खुद अंदाज़ा लगाइए क्या कुछ हालात इनके होंगे, तब से ये काम पर भी नहीं जा पा रहे होंगे। और क्या वो आरोपी गिरफ्तार हुए भी हैं या फिर नहीं, उस बारे में भी अभी तक इन लोगों को ठीक तरीके से कोई जानकारी नहीं मिली है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अगर कोई पुलिस वाला ऐसा कह रहा है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहे क्योंकि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बात बताई कि पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि वो लोग नाबालिग हैं और वो आराम से छूट जाएंगे। ऐसा कैसा हमारे देश का कानून है कि नाबालिग किसी का कत्ल कर सकता है, किसी पर चाकुओं से हमला कर सकता है, किसी के साथ अन्याय कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो नाबालिग है तो वो छूट जाएगा जल्दी? क्या ये सही है? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।